हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ हमें लाइव क्लास में ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर भी फटाफट से हमें ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। द लाइन K1, K2 and K3 represent three different equation as shown in the graph below। ठीक है, K1, K2 और K3 जो है तीन अलग अलग लाइंस जो है उसके इक्वेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना कि पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे K1 हमारे पास कितना है, तो इसको लिख लेते हैं। K1 दिया हुआ है, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा K1 लाइन है। K2 कितना है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 और K3 कितना है, K3 है सर px प्लस qy इज इक्वल्स टू 1। ये कौन सा हो गया, ये हो गया K1, ये हो गया K2 और ये हो गया क्या, K3, है ना, K3 हो गया। ठीक है, आगे पढ़ो। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन K1, ठीक है, एंड K3 इज x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 0। K1 और K3 इसके बारे में बात किया ना। हाँ, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो यहां से x का वैल्यू आपको मिलता है, x का वैल्यू 3 मिलता है और y का वैल्यू 0 मिलता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें आपने सॉल्व कर रखा होगा कि जब भी आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो जो हमारे पास x और y का वैल्यू आता है ना, जब भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो जो x और y का वैल्यू आता है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे लेटर सपोज x का वैल्यू आप निकालते हो तो लिखते हो ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट या फिर सेकंड, तो दोनों से y का वैल्यू तो सेम आएगा ना, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू पुट करते हो या फिर इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू पुट करते हो, दोनों में तो सेम आता है। इसका मतलब ये x और y जो होता है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। आप बोलोगे हाँ सर ये तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन इससे क्या, तो चलो अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं मतलब ये जो x और y का वैल्यू है ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। ये क्या करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल करेगा, तो आ जाओ पुट कर देते हैं। p इंटू का 3, है ना, प्लस q इंटू का y कितना है 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, है ना। तो ये 3 इंटू पी क्या हो गया 3p और q इंटू 0 तो 0 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो इस बेसिस पे p इक्वल्स टू कितना आ गया 1/3। कितना आ गया, p इक्वल्स टू वैल्यू आ गया हमारे पास 1/3। बोलो कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, अच्छी बात है। आ जाओ आगे देखो क्या है। वाइल द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द K2 एंड K3। अच्छा, K2 और K3 का दिया हुआ है, ठीक है ठीक है। ये देखो ये K2 है और ये वाला पार्ट हमारा क्या है K3। इन दोनों को सॉल्व करते हो तो आता है x का वैल्यू 4, x का वैल्यू कितना आता है 4 आता है, ठीक है, और y का वैल्यू कितना आता है, y का वैल्यू आता है 1, y का वैल्यू कितना आता है 1। तो अगेन क्योंकि x का वैल्यू K2 और K3 दोनों से मिलकर बना है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सेम ये वाला वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे, इस बार q का वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1। चलो आ जाओ, है ना, अगेन लिख दो नाउ, है ना। इस बार पुट कर दोगे p इंटू का 4, है ना, x का वैल्यू 4 पुट कर रहा है, प्लस q, y का वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 1, है ना। x का वैल्यू 4 ही था, एक बार देख लिया जाएगा, हाँ यहाँ तो दिख ही रहा है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1। चलो ठीक है, चलो पुट कर दो। p का वैल्यू तुम्हें पता है ना 1/3 है, 1/3 इंटू का 4 और प्लस q इंटू 1, दैट इज ये q ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना 1, इज इक्वल्स टू कितना, दैट इज 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से q का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, आ जाओ निकाल दो। q का वैल्यू कितना आएगा, तो ये हो जाएगा सर 4/3 और प्लस का q इज इक्वल्स टू 1, है ना, इज इक्वल्स टू कितना 1। तो q इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 4/3, 1 माइनस 4/3, बाई 1 ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो q इज इक्वल्स टू 3, एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस का 4, है ना, 3 माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा -1/3। q का वैल्यू कितना आ गया, q का वैल्यू आ गया सर माइनस का 1/3, ठीक है, माइनस का 1/3। p का वैल्यू आपको मिल गया था 1/3 और q का आया -1/3, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया था विच ऑफ
विच ऑफ दीज इज द इक्वेशन ऑफ लाइन K3, है ना। K3 का कौन सा इक्वेशन हमें देखने को मिलेगा? K3 का इक्वेशन इधर है तो इधर लिख दिया जाए इसको, ठीक है, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूं मैं K3 हमें कितना दिया हुआ था? K3 हमें दिया हुआ था दैट इज पी एक्स, ठीक है, एक बार अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, Px प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू कितना? 1, इज इक्वल्स टू कितना? 1। पी और क्यू का वैल्यू है, पुट कर दो फटाफट से और आंसर निकाल दो कितना आएगा, ठीक है। पी का वैल्यू कितना है? 1/3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3x, और q का वैल्यू कितना है? -1/3, तो ये हो जाएगा क्या? -3/1/3y इज इक्वल्स टू कितना? 1, है ना। एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा? 3, तो ऊपर में हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना? 1, है ना। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा छोटा आपको जरूर दिख रहा होगा बट आप मैनेज कर लोगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वही है, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो इस बेसिस पे सिंपल फॉर्म में हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ रखा है ना, तो फिर आपको इन सारे क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।